अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज जो हम न्यू रेसिपी आप लोग के लिए लेके आ गए हैं वो है मज़ेदार और झटपट से कोकोनट के लड्डू। तो ये आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी, मज़ेदार और झटपट खोपरे के लड्डू बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए, हमने ये खोपरा ले लिया है। आपको जितने क्वांटिटी बनानी है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट 1.5 कप लिया है खोपरा। उसके साथ हमने ये मिल्क ले लिया है, लिक्विड मिल्क लिया है हमने। ये आप कोई भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी मिल्क ले सकते हैं। और उसके साथ हमने ले लिया है ये रोज़ सिरप हमने ले लिया है। ये आप क्योंकि कलर थोड़ा इसका अच्छा है, पिंकिश, तो ये हमने ये ले लिया है। इसको हम लेंगे 1/2 से 1 टेबल स्पून लेंगे। और ये हमने ले लिया है ड्राइड मिल्क पाउडर है। ये आप कोई भी कंपनी है किसी उसका ले सकते हैं, मिल्क पाउडर है ये। और ये साथ में हमने ले लिया है इलायची, ले लिया है इलायची पाउडर। इसका बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने ले लिया है। खोपरे के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और चीनी भी आप ले लेंगे चीनी 2 to 3 टेबल स्पून, जितना आप खोपरा है उसके अकॉर्डिंग। तो जी, अब इसका हम प्रोसेस शुरू करने लगे हैं। ये हमने मिल्क एक उस पैन में आप ले सकते हैं, पैन में एक मिल्क ये ले लीजिए आप, जो लिक्विड वाला है वो हम लेंगे। तकरीबन 1 कप से 1.5 कप लेंगे हम ये मिल्क। तो जी, आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा ये मिल्क बॉयल होना शुरू हो गया है। तो अब जो हमारे पास ड्राइड पाउडर था, मिल्क पाउडर, वो हम इसके अंदर डालेंगे हिलाते हुए, ताकि जो है इसके लम्स ना बने। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको हम डालेंगे तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून और हिलाते रहेंगे इसको, ताकि लम्स ना बने बीच में। ये देख सकते हैं, और साथ में आप हिलाते भी जाइएगा इसको। ये इससे अच्छा टेस्ट आएगा और थोड़ी थिकनेस भी अच्छी होगी इसकी। तो जी, अब हम इसके अंदर जो है चीनी ऐड करने लगे हैं। तो ये चीनी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा, जितना आपको वो करना है इससे। और साथ में आप इसको हिलाते भी रहिएगा। 1 to 2 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं चीनी, क्योंकि जो है ड्राइड मिल्क पाउडर भी थोड़ा मिठास उसमें आएगी, तो वो भी है। तो जी, अब देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस कैसे हो गई है। तो अब हम इसके अंदर खोपरा ऐड करेंगे, जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हम ये खोपरा इसके अंदर ऐड करेंगे और हिलाते रहेंगे। ये इसको आपके थिकनेस ये देखनी है आपको, ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाए तो ये अच्छे से इसके लड्डू बन सकते हैं बिल्कुल। और ये हवा में थोड़ा सा और मतलब थिक हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, तो इसके बनने में लड्डू आसानी होंगे। ये खोपरा कम है तो इसमें हम ये पूरा ये डाल देते हैं। और फिर इसको ये थोड़ी देर हम रखेंगे तो ये बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा ये। तो अब ये जो है ये ऐसे हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ये इलायची डाल रहे हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी आएगा, इलायची का फ्लेवर भी आएगा इसके अंदर। और अब आप इसको मिक्स कर देंगे। उसके साथ ही आप जो रोज़ सिरप जो हमने लिया था वो हम डाल देंगे कलर के लिए, ताकि इसका बहुत अच्छा पिंकिश सा कलर आए। तो वो हम डाल देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो ये फिर आप इसको मिक्स करेंगे। तो जी, ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। कलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल पिंक आ गया है इसके अंदर। तो जी, अब हमने इसका जो है फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो जो है अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि हम इसके लड्डू आराम से बना सकें। तो जी, आप लोग देख सकते हैं कि ये हमने खोपरे को निकाल लिया था। तो ये इस फॉर्म में आ गया, बिल्कुल ये हार्ड, मतलब इस फॉर्म में आ गया कि इसके लड्डू अब आराम से बन सकते हैं। तो ये मैंने एक इसका ये बनाया है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब इसको हम ये खोपरे में डिप करेंगे थोड़ा सा इस तरीके से, और फिर यहाँ पे हम इसको रख देंगे। इसी तरीके से आपको और सारे बनाने हैं लड्डू। तो जी, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है हमारे लड्डू बिल्कुल तैयार हो गए हैं कोकोनट के। तो इसको आप लोग घर में भी बनाइएगा और हम लोग से फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसे बने। और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, बच्चे भी इसको बहुत पसंद करेंगे। और जो है आप लोग दावतों में भी इसको लाजमी ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और जो है थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।